नमस्कार साथियों, बुढ़ाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सहीराम। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। हम जान चुके हैं कि नासिका या सानुनासिक के आधार पर स्वरों के भेद दो होते हैं। पहला भेद हम जान चुके हैं कि अनुनासिक, सानुनासिक, चंद्रबिंदु। तो ये हम जान चुके हैं कि नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अपन इनका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के समय नासिका का सहारा लिया जाएगा, अर्थात मुख से जो अपन उच्चारण करेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण करेंगे उनमें यदि नासिका का भी सहयोग रहेगा तो ऐसे स्वरों को क्या कहेंगे, नासिका स्वर या सानुनासिक स्वर कहा जाता है। तो चंद्रबिंदु स्वर को कहा जाता है। मैंने एक विशेष बात और बताई थी कि चंद्रबिंदु लगा हुआ शब्द यदि आपको कहीं भी मिले तो वो चंद्रबिंदु से बना हुआ शब्द कैसा रहेगा, तद्भव रहेगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों, इसी का जो दूसरा भेद है वो पढ़ते हैं आगे। चलो दोस्तों, ओके। देखिए आज हम देखते हैं नंबर 2 नंबर पर पढ़ेंगे पहले दोस्तों निर्नुनासिक। निर्नुनासिक या अनुस्वार ध्वनियां। अनुस्वार क्या होता है मोस्टली दोस्तों, मैं बताता हूँ। एक छोटी सी बिंदी लगी होती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। ये है क्या, आइए आप इसकी परिभाषा जानते हैं कि अनुस्वार या निर्नुनासिक ध्वनियां कौन से होती हैं, किसे कहते हैं कि वे स्वर जिन पर चंद्रबिंदु नहीं लगा होता है। वे स्वर जिन पर चंद्रबिंदु नहीं लगा होता है। ध्यान दे, यहां पर नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता है, अर्थात यानी अपनी बात क्या चल रही है, अनुस्वार या निर्नुनासिक कि जिन पर चंद्रबिंदु लगा हुआ नहीं होता है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका प्रयोग नहीं होता, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात एक बार फिर मैं बता देता हूं कि सिर्फ मुंह से उच्चारित होते हैं, प्रयोग नहीं होता है। अर्थात जिनका उच्चारण मुख से होता है उन्हें निर्नुनासिक कहा जाता है। निर्नुनासिक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, निर्नुनासिक। अब निर्नुनासिक बोले तो सभी स्वर, सभी स्वर बोले तो सारे 11 स्वर, सभी स्वर 11 स्वर लिखे ना, जैसे सभी स्वर बोले तो 11 के 11, क्योंकि हमारे पास में 11 है। तो निर्नुनासिक ध्वनि कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सभी ध्वनि जिनमें नासिका का प्रयोग नहीं होता, केवल मुख से उच्चारित होती हैं। अब 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे अंतिम जो वर्गीकरण पढ़ कर रहे हैं स्वरों का, वो करेंगे जाति के आधार पर। किस आधार पर करेंगे प्यारे दोस्तों, जाति के आधार पर। चलो दोस्तों हम जाति के आधार पर करते हैं। अंतिम
अब हम पढ़ेंगे अंतिम स्वरों का जो वर्गीकरण है, क्योंकि हमने 5 प्रकार से वर्गीकरण कर लिया है। अब अंतिम जो वर्गीकरण कर रहे हैं स्वरों का, वो 6 नंबर पे करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो है जाति के आधार पे। किस आधार पर? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। शायद ये मार्क में मुझे लगता है क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, है ना। चलो दोस्तों बड़े सी काम लिखता हूं, है ना। स्वरों के जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलो मेरे प्यारे दोस्तों समझ लेना कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो कितने हैं? वो है मेरे प्यारे दोस्तों 2। कितने होते हैं? 2 तरीके से हम जाति के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सजातीय स्वर। कौन से स्वर? सजातीय। नंबर 1 में मैं बात करना चाहूंगा इसमें सजातीय स्वर। सजातीय स्वर बोले तुम समान जाति वाले, एक ही जाति वाले, समान जाति वाले, अर्थात वे सभी स्वर जो समान जाति के हों सजातीय स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या 5 होती है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए पढ़ते हैं। सॉरी 6 होती है, 5 नहीं होती है, 6 होती है। क्षमा चाहूंगा, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वे सभी स्वर जो समान जाति के होते हैं, समान जाति के होते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। समान जाति के होते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है। स्वर कहा जाता है। बात करें इनकी संख्या के बारे में दोस्तों, तो इनकी संख्या कुल 6 होती है। संख्या इनकी संख्या होती है प्यारे दोस्तों 6। कौन कौन से होती है? चलिए करते हैं जैसा ए आ ई ई और उ उ। ए आ ई ई उ उ। अर्थात ए आ लघु ई दीर्घ ई लघु उ दीर्घ उ। ये 6 हो गई। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे ना। अब चलते हैं जो इसका दूसरा जो भेद है मैं यहीं पे ले देता हूं पहले दोस्तों। चलो नंबर 2 पे है विजातीय स्वर। कौन से? विजातीय स्वर। विजातीय स्वरों में देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि वे सभी स्वर जो समान जाति के नहीं होते हैं। वे सभी स्वर जो समान जाति के नहीं होते, अर्थात असमान जाति के। लिख लो, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है प्यारे दोस्तों कि वे सभी स्वर जो असमान जाति के होते हैं, असमान जाति के होते हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विजातीय। इनकी संख्या 5 होती है। उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। बात करते हैं संख्या की। संख्या आइए दोस्तों बात करते हैं इनकी संख्या। तो संख्या कितनी होती है? 6 यहां गई तो बच गई कितने? पीछे 5। सीधी सी बात पड़ी मेरे प्यारे दोस्तों, 5 लिख दिए। ये लो 5। कौन कौन से?
इनके अलावा बच गई, वो लिख दो। ए आ यहाँ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, अब बच गई क्या, री ए ऐ ओ औ, लिख दो। दिक्कत क्या है? री ए ऐ ओ औ, री ए ऐ ओ औ हो चुके 5। अब वो मैं आपको देने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों, ये जो 6 जो नाम है स्वरों का जो वर्गीकरण कर रहे हैं, 6 आधार पर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं। कि सबसे पहले हमने वर्गीकरण किया प्यारे दोस्तों किस आधार पे, मात्रा या उच्चारण की स्थिति के आधार पे। फिर हमने इन्हीं को बांटा पोष्टाकृति के आधार पे। फिर आगे बढ़े जीव की क्रियाशीलता के आधार पे। फिर हमने देखा मेरे प्यारे दोस्तों नासिका के आधार पे। और आज अंतिम जो हमने पढ़ा वो जाति के आधार पे। तो इन नामों को याद कैसे करें? मान लीजिए कि हमें याद करना है, क्योंकि हमें याद करना है, तो अब याद शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि अपना काम क्या था, मैं जो टारगेट था मेरे प्यारे दोस्तों वो था उन सभी साथियों को, उन सभी प्यारे 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 बच्चों को जो ट्रिक देने का जो काम था वो मैं बताने जा रहा हूं। स्वरों के वर्गीकरण करने का तरीका विद यानी ट्रिक लिखो। स्वरों के वर्गीकरण करने का आसान तरीका, करने का आसान ट्रिक या तरीका। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका अपन बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त नन्हे मुन्ने बच्चे कक्षा में भी डिमांड करते हैं कि सर प्लीज एक ट्रिक दे दो ना, सर जी प्लीज एक ट्रिक दे दो ना। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इन स्वरों के वर्गीकरण का मैं एक शानदार सा तरीका आपको बता रहा हूँ, सो ट्रिक मैं दे रहा हूँ कि 6 जो भेद है उसको किस तरीके से याद करेंगे। चलो मैं एक लाइन बोलता हूँ, मेरे साथ साथ रिपीट करने का प्रयास करना। कैसे? जीभ स्वरों का उच्चारण करते समय, जीभ स्वरों का उच्चारण करते समय मुख या तालू से निकल कर, मुख या तालू से निकल कर ओठों को छूते हुए नासिका तक जाती है। कहां तक जाती है दोस्तों? नासिका तक जाती है और स्वर निकालती है। लिखो ट्रिक क्या होगी अपने प्यारे दोस्तों। 6 वेदों के नाम मैं देने जा रहा हूं। रेड से लिखो यार, चलो इसी से लिख देता हूं। जीभ स्वरों का उच्चारण करते समय, जीभ स्वरों का उच्चारण करते समय मुख या तालू से निकल कर, मुख या तालू से निकल कर होठों को छूते हुए, होठों को छूते हुए, नासिका तक जाती है। कहां तक जाती है प्यारे दोस्तों? नासिका तक जाती है। यहां मैं ती की मात्रा छोटी लगा रहा हूं प्यारे दोस्तों, ये मत सोचना कि सर को जाति शब्द नहीं लिखना आता है। यहां मैं ती छोटी लगा रहा हूं ताकि अपन ट्रिक को समझ पाएंगे। यदि बड़ी लगा दूंगा तो सीधे इसको क्रिया समझ लेंगे। ठीक है ना? जाति है और क्या करती है? और क्या करती है? फिर प्यारे बच्चों स्वर निकालती है। कौन? जीभ। और स्वर निकालती है।
कैसी? इसमें अपने 6 के 6 नाम आ गए। कौन कौन से? सबसे पहले मैं बात करूं जीव की क्रियाशीलता के आधार पर उच्चारण आया है, तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर अपन कर रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। तो उच्चारण आ गया, मात्रा या उच्चारण। फिर मुख्य या तालु, मुख्य या तालु की स्थिति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ये लो मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर आगे 6 के 6 मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर आगे। तीसरा, चौथा क्या है? कहां से निकलते हैं? मुख्य तालु से निकलते हैं। ओष्ठ यानी ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर छूते हुए कहां तक जाती है? नासिका तक। नासिका यानी नासिका के आधार पर, जिसको अपन बांट रहे थे 2 भागों में। तो नासिका आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, नासिका। फिर जाति है, मैंने कहा था कि मैंने ती छोटी लिखी है, यानी जाति के आधार पे। इस छोटी ती का मतलब यहाँ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जाति के आधार पे, जिसको अपन 2 भागों में बांट रहे थे, सजाति और विजाति। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको 6 के 6 नाम इसमें दिखाई दे रहे होंगे। जीव की क्रियाशीलता के आधार पे, मात्रा या उच्चारण की स्थिति के आधार पे, मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, नासिका के आधार पर, जाति के आधार पर 6 के 6 नाम इस एक लाइन में आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इससे अच्छा और आपको क्या मिलेगा? ठीक है दोस्तों, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने जो स्वर हैं, स्वरों का वर्गीकरण है, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। 6 तरीके से स्वरों का वर्गीकरण कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। अब हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो हम करेंगे स्वरों के बाद में हम अध्ययन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों व्यंजनों का। किसका? व्यंजनों का उदाहरण करेंगे, व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्यंजन कौन किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से, मतलब इनका पूरा जो पोस्टमार्टम करके रखेंगे व्यंजनों का। ओके दोस्तों, तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, थैंक्स।